नमस्ते दोस्तों, आशुतोष तिवारी और इस बार आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ सनातन धर्म की एक और नई विधा को लेकर के, जिसे भक्ति कहते हैं। और इस वीडियो में हम संक्षेप में भक्ति का विवेचन करेंगे और आपको जो जो बातें अच्छी लगें आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करने के बाद अपने जीवन में एक नई दिव्यता का और एक अच्छी ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार भक्ति क्या है। वैसे तो सामान्यतः आज हम सब लोगों को पता ही है कि भक्ति का मतलब होता है प्रेम की प्रधानता। जहाँ प्रेम की प्रधानता हो वहीं भक्ति हो जाती है। ये पति पत्नी में भी हो सकती है, ये भाई बहन में भी हो सकती है, अन्य कहीं भी हो सकती है। कुल मिलाकर के जहाँ प्रेम की सबसे अधिक पराकाष्ठा होगी वहाँ सेवा की भी सर्वाधिक पराकाष्ठा होगी। जब प्रेम बढ़ता जाएगा तो सेवा बढ़ती जाएगी और यही सेवा अंततः जाकर के भक्ति का स्वरूप ले लेती है और आत्म साक्षात्कार, तत्व साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार कराने में सहायक होती है। अब आगे एक बात और समझनी जरूरी है कि जो हमारे सबसे लेटेस्ट के दार्शनिक हुए हैं, जो वैष्णवाचार्य हुए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़िया संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के, उनका कहना था कि 5 उपाय ऐसे हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण को पाया जा सकता है। 5 उपायों में वो कहते थे कि भगवान का नाम जप करें, वैष्णवों का संगत करें, ब्रज में वास करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा करें। ये 5 उपाय ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। अपने देवी देवता को, जिससे भी आप तादात्म्य स्थापित करना चाहते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही आगे चल करके उनके जो शिष्य थे सनातन गोस्वामी, उनका कहना था कि इन 5 में से अगर कोई एक उपाय भी कर लिया जाए तो तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। चाहे भागवत का पाठ कर लीजिए, चाहे आप विग्रह की सेवा कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। बस मुख्य बात इतनी है कि आप में और ईश्वर में अभिन्नता होनी चाहिए। जैसे कि हम वेदांत में देखते हैं कि ब्रह्म में और जीव में अभिन्नता होती है, अभेद होता है, दोनों एक ही माने जाते हैं। वैसे ही आपको ईश्वर को जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप अपनी निकटता का अनुभव करते हैं, उसके साथ आपको एकता का अनुभव करना बहुत आवश्यक है। एकता से तात्पर्य, अभिन्नता से तात्पर्य कुल इतना है कि आपको उन्हें अपने जैसा समझना होगा। अपने जैसा समझने का मतलब होता है कि जैसे कि आपको भूख लगती है तो वैसे ही आप सोचें कि भगवान को भी भूख लगती होगी समय पर। जैसे आप समय पर भोजन करते हैं, समय पर स्नान करते हैं, श्वास प्रश्वास करते हैं, अन्य आपकी दैनिक क्रियाएं होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, ठीक ऐसे ही जब आप भगवान को समझने लगते हैं तो आपको उनमें रति होने लगती है, उनमें आपको प्रीति होने लगती है, उनमें भक्ति होने लगती है। और कहीं ना कहीं आगे चल करके आपके सारे दुख सुख, आपके सारे क्रियाकलाप भगवान के ही क्रियाकलाप बन जाते हैं। इसके बाद भक्ति करते करते भक्ति करने नहीं पड़ती, भक्ति होने लगती है। ये एक स्थिति है। इसके बाद एक बात और समझने की आवश्यकता है कि एवं व्रत स्वप्रियानाम कीर्त्या जातानुराग द्रुतचित्त उच्चैः गायति हसति अथो उन्माद व्रत नित्यति लोकबाह्या। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करता है या आचरण करने लगता है तो ऐसा होता है कि भगवान की भक्ति करते करते एक ऐसा समय आता है उसके जीवन में कि कभी तो वो हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी पागलों की तरह नाचने लगता है। ऐसे ऐसे तमाम सात्विक भाव उसके हृदय में विद्यमान होने लगते हैं। ऐसे तमाम तरह के सात्विक भाव उसके अंदर हृदय में आने लगते हैं। ये श्रीमद् भागवत के अनुसार है। आगे अगर थोड़ा सा और विवेचन करें तो इस भक्ति में कुल मिलाकर के जो प्रधानता है वो सेवा की ही है। अगर सेवा आप करते हैं भगवान की तो मुख्यतः तात्पर्य कुल मिलाकर के सेवा से ही है। आपको भगवान की सेवा करनी होगी और अगर आप सेवा करते हैं तो वो अंततः भक्ति का रूप ले लेगी और भक्ति करनी नहीं पड़ेगी। आपको भक्ति अपने आप होने लगेगी और उससे आपको तमाम तरह के अनुभव होने लगेंगे। तो संभवतः अगर हो सके तो भगवान का नाम ज़रूर जपना चाहिए इंसान को। भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, उसका विग्रह के उसकी सेवा करनी चाहिए, आदि आदि। मैं कुछ दिनों पहले एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, किसी आर्य समाजी का था वो, और उनका कहना था कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश सच में होते तो वैज्ञानिकों को सैटेलाइट्स में दिख गए होते। हालांकि मैं उनके जवाब में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आपका जो संप्रदाय है आर्य समाजियों का, वो पूरी तरह से वेद पर आधारित है और वेद में जो यज्ञ किए जाते हैं उससे अंततः सुख दुख स्वर्ग और नरक ही मिलता है, मोक्ष नहीं मिला करता। ऐसे तो वैज्ञानिकों को सैटेलाइट में स्वर्ग नरक भी नहीं दिखे। अगर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दिखे तो आपका स्वर्ग और आपका नरक भी नहीं दिखा। ऐसी ऐसी बातें भी उनके सामने प्रस्तुत की जा सकती हैं। हालांकि उनका हमारा कुछ स्थानों पर मतभेद है, बाकी दोनों का लक्ष्य वही है, मोक्ष को प्राप्त हो जाना। आगे
इसका अगर और आगे थोड़ा सा विवेचन करें तो आप चैतन्य महाप्रभु की ज़िंदगी को देख सकते हैं बहुत नज़दीकी से, बहुत पास से, और आप ये पाएंगे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की ज़िंदगी में जो सर्वाधिक प्राधान्य था वो सेवा का ही था। वो भगवान श्री कृष्ण में राधा भाव से उनकी सेवा करते थे। यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत जो गौड़िया संप्रदाय के कविराज कृष्णदास गोस्वामी ने लिखी है, उनका कहना था कि उन्होंने 12 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु ने 12 वर्ष तक करीब जगन्नाथपुरी जो मंदिर है उसके बाहर चैतन्य महाप्रभु विग्रह के बाहर या दरवाजे के बाहर पड़े रहते थे, और वहाँ उस परकोटे में जो दरवाज़ा होता था, जो भीट होती थी, उस पर अपनी नाक रगड़ते रहते थे, और नाक रगड़ते रगड़ते उनकी नाक से खून निकलने लगता था, और खून निकल करके वहीं पर एक गड्ढा बना हुआ था, तो उस नाक से खून निकल करके उस गड्ढे में एकत्रित होता रहता था। ऐसा बताते हैं उनके जो स्वयं के देखने वाले भक्त थे कि वो गड्ढा कभी भी उनके खून से खाली नहीं होने पाया। वो कुछ इस कदर भगवान की भक्ति करते थे। यद्यपि आपको अपना खून नहीं बहाना है, यद्यपि आपको अन्य और कोई काम नहीं करने, पर भगवान के साथ आपको अभेद जरूर स्थापित करना है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हॉट डॉग्स और बर्गर और दुनिया भर की चीज़ें और फिल्में हैं, वेब सीरीज़ हैं, उन्होंने हमें कुछ इस कदर अपने जाल में फंसा रखा है कि हम इसके बाहर सोच नहीं पाते, इसके बाहर देख नहीं पाते। और धन्य हो भगवान, उनका भला करे। आजकल हमारे पास कुछ इतने अद्भुत और विशेष प्रकार के कथाकार हैं कि अगर उनके विषय में चर्चा की जाए तो 24 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा, 10 मिनट में काम नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे ही कुछ लोगों के, अब देखिए सेवा से ही संबंधित मैं आपसे बताता हूँ, सेवा से तो वहाँ तात्पर्य केवल और केवल जो है सेवा से ही है। अगर आप इसे अपने अहंकार का विषय बना लेते हैं, जैसे भक्ति में ही कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल पुरुष कर सकते हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल स्त्रियां कर सकती हैं, कुछ काम ऐसे हैं जैसे स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकती हैं, वैसे पुरुष नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य ये है कहने का कि आप कुछ चीज़ों को जो पुरुष कर सकते हैं महिलाएं नहीं कर सकती, महिलाएं कर सकती हैं पुरुष नहीं कर सकते। आप उन्हें कदाचित अपने अहंकार का विषय मत बनाइए। यदि आप उन्हें अपने अहंकार का विषय बना लेते हैं तो बड़ी ही घातक स्थितियाँ पहुँच जाती हैं। चैतन्य चंद्रोदय नाम के नाटक में, जो स्वयं गौड़िया संप्रदाय के ही एक बहुत विशिष्ट लेखक का है, उनका कहना, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के वर्ड्स को कोट करते हुए कहा है कि जो श्रुति स्मृति प्रतिपादित भक्ति का आचरण करते हैं उन्हें तो भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन जो उच्छृंखल मस्तिष्क से भगवान की सेवा करते हैं उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मन में केवल एक प्रकार का कौतूहल प्राप्त हो जाता है। जब आप किसी चीज़ का बहुत बार बार आचरण करते रहते हैं, किसी चीज़ से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, तो मनोवैज्ञानिक तौर पर भी आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि आपको लगने लगता है कि अरे यार बस भगवान के दर्शन 2-3 दिन में हो जाएंगे, तो 4 साल में हो जाएंगे, या तो हमको दिन भर दिखते हैं। पर वो कहीं ना कहीं यदि शास्त्र विरुद्ध ठहरता है तो आपको वो सिर्फ आपके मन का वहम ठहरता है, और यदि शास्त्र प्रतिपादित है, शास्त्र के अनुसार आप भक्ति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक न एक दिन भगवान के दर्शन आपको ज़रूर होंगे और इसी जीवन में हो जाएंगे। एक बात और समझने की आवश्यकता है कि ये थोड़ी सी अजीब है और हो सकता है फिर इसमें कंट्रोवर्सी हो, 2-4 लोगों को फिर बुरा लग जाए, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर्स कम है तो वही 4 लोगों को बुरा लगता है, बाकी लोग पता नहीं देखते हैं नहीं देखते हैं, मैं तो ये नहीं जानता। तो उसमें ये कहने की आवश्यकता है कि स्त्रियां तुलसी की कंठी ना पहने, स्त्रियां तुलसी की कंठी ना पहने, क्योंकि इसका किसी भी प्रकार का वैष्णव शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। वैष्णव शास्त्रों में तुलसी की कंठी का कोई उल्लेख नहीं है, न ही महिलाओं के संन्यास की कोई विधा है। चैतन्य महाप्रभु से संबंधित जो भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं गौड़िया संप्रदाय में, मैंने लगभग सारे पढ़े और बड़ी ईमानदारी से पढ़े हैं, और मैंने चैतन्य महाप्रभु के मुख से या उनके जीवन काल में उनके द्वारा किसी स्त्री के संन्यास की विधा को या बात को बिल्कुल नहीं सुना है। तो कृपा करके आप स्त्री हों, अगर इस वीडियो को देख रही हों, तो उसे अहंकार का विषय न बनाते हुए अपने घर पर ही रह करके भगवान की सेवा करिए। इससे आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और बहुत जल्दी हो जाएगी। निश्चल भाव रखेंगे तो ज़रूर हो जाएगी। दूसरी बात ये रही बात कंठी की तुलसी पहनने की, तो जो विधवा स्त्रियां हैं वो कंठी की तुलसी पहन सकती हैं, उन्हें पहनने में कोई अपराध नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और यदि आप जीते जी अपने पति को मारना चाहती हैं, यदि उससे प्रेम नहीं है आपको और आप बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं, तो आप तब भी चाहें तो अपने गले में तुलसी की कंठी पहन सकती हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहें तो ऐसे में मांग भरने की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। और आप जैसे चित्रलेखा जी हैं, विवाहित होते हुए भी लगभग ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े ही पहने मिलती हैं, तो आप चाहें अगर आप उनके अनुयायी हों तो आप सफ़ेद कपड़े भी पहन सकते हैं, शादी होने के बाद भी कोई आवश्यकता नहीं है। मांग इत्यादि सब आपको ढोंग ढकोसला अगर लगता है तो वो भी कोई गलत नहीं है। आज आधुनिक समाज है और ये सारी चीज़ें स्वीकार भी करनी चाहिए।
और ना इन सब चीज़ों की कोई विशेष आवश्यकता है। ऐसा चित्रलेखा या ऐसे लोग मानते होंगे, क्योंकि उनके आचरण से यही दिखता है आजकल। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त हो जिसमें दिव्यता हो, अलौकिकता हो और ईश्वर हो, तो उसके लिए आपको शास्त्र के अनुसार चलना होगा और शास्त्र के अनुसार भक्ति करनी होगी, तब तो ईश्वर मिल जाएगा। वरना मन में बड़े बड़े गजब गजब के कौतूहल पैदा होते हैं। और मैंने तमाम लोगों को देखा भी है, गाँवों में ही देवियाँ आते हुए, देवता आते हुए, और गजब की एक्टिंग होती है उनके सामने तो शाहरुख खान भी पानी मांग ले। खैर, मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से, और अगले वीडियो में फिर जल्दी मुलाकात करूँगा आप लोगों से। और तब तक के लिए कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और लोगों तक पहुँचाइए। और आडंबरों से और अहंकारिक भक्ति से बचने का जितना ज़्यादा प्रयास हो सके उस प्रयास को करिए। तब तक के लिए श्री हरि शरणम।